Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ब्राइट फ्यूचर फन लर्निंग। तो ये है हमारी प्रैक्टिकल बुक मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स आर्ट्स एंड साइंस स्टैंडर्ड 11th के लिए। तो हम 11th की प्रैक्टिकल सीरीज़ देखेंगे। प्रैक्टिकल बुक ये आपकी प्रैक्टिकल बुक है न्यू सिलेबस की, और ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट की है। तो यहाँ पे आपको महाराष्ट्र स्टेट ब्यूरो ये देखने को मिलेगा। टेक्स्ट बुक का मतलब जनवरी की पब्लिशिंग डेट है। और आपको यहाँ पे ये मैंने फर्स्ट प्रैक्टिकल सॉल्व किया हुआ है, आपको फर्स्ट प्रैक्टिकल बताएंगे। तो टाइटल, ये प्रैक्टिकल के आपके टाइटल्स हैं। आपको जो सर्टिफिकेट पेज है, सर्टिफिकेट पेज पीछे मिल जाएगा। लास्ट में आपको सर्टिफिकेट पेज है। तो ये मात्र 52 रुपीज़ की बुक है, और यहाँ पे आपको ये सर्टिफिकेट पेज मिल जाएगा। तो आपको सर्टिफिकेट पेज, कॉलेज सील वगैरह सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे। तो एक फर्स्ट प्रैक्टिकल हम देखते हैं। तो ये 52 रुपीज़ की बुक है, और आपको कंपलसरी लेना ही है, क्योंकि इसके बेस पे आपके 20 मार्क्स के प्रैक्टिकल हैं बोर्ड में, और बोर्ड में नहीं तो एटलीस्ट फाइनल एग्ज़ाम में 11th के फर्स्ट प्रैक्टिकल वी विल सी ऑफ एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। ओके, तो ये जो प्रैक्टिकल है एंगल एंड इट्स मेजरमेंट, ये प्रैक्टिकल हम देखेंगे फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट आपको सॉल्व किया हुआ है। फाइंड रेडियन मेजर्स ऑफ आवर एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड। और हैंड एंड मिनट हैंड के बीच में एंगल निकालना है। फर्स्ट वन इज़ डन फॉर यू, ये वाला। सेकेंड 10 मिनट्स पास 11, ये मैंने सॉल्व किया हुआ है। 10 मिनट्स पास 11 मतलब 2 पोजीशंस कंसिडर करने क्लॉक हैंड्स की, एक बार 11 की तरफ, एक बार 11:10 की तरफ। ये 11 बजे का और 11:10 का मैंने नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है। क्लॉक हैंड at 11 is it and 11:10. I hope you can see this clearly. तो angle between two consecutive marks is this 360 divided by 12 मार्क्स रहते हैं ना। कितने मार्क्स रहते हैं टोटल? 1 2 3 करके टोटल 12 मार्क्स रहते हैं, 12 मार्किंग्स रहते हैं। तो एंगल बिटवीन हर एक मार्किंग के बीच का एंगल कितना होता है? ये टोटल सर्कल का एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। डिवाइड करो जितने मार्किंग है 30 डिग्री, यानी हर एक मार्किंग के बाद 30 डिग्री का एंगल है। तो एंगल बिटवीन 11 एंड 2 ये वाला 11 बजे से 11:10 तक इतना जो एंगल है वो कितना आएगा? 90 डिग्री। काउंट कीजिए, 30 60 90। ओके, और अब क्या करना है? ठीक है, 90 डिग्री तो मिला, लेकिन 90 डिग्री थोड़ी होता है वो। ये 11 जो है वो अगर मिनट हैंड थोड़ा सा शिफ्ट होगा तो आवर हैंड भी थोड़ा थोड़ा करके शिफ्ट होगा। तो एंगल ट्रेस बाय आवर हैंड इन 1 मिनट इट विल बी ऑलवेज हाफ डिग्री। याद रखना है, 1 मिनट में हाफ डिग्री जाता है वो। तो एंगल ट्रेस बाय आवर हैंड इन 10 मिनट्स इट विल बी 5 डिग्री। ओके, तो इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि 1 मिनट में आधा जाता है, तो 10 मिनट में उसका आधा 5 डिग्री। एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड। अब एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड कितना होगा? जितना वो एंगल ये है ट्रेस किया हुआ, ये 10, ये 30 60 90 डिग्री, और शिफ्ट ऑफ आवर हैंड जितना शिफ्ट हुआ है वो। तो ये आवर हैंड एक्चुअली अंदर की तरफ शिफ्ट हुआ है, यानी एंगल क्या हुआ है? कम हुआ है, माइनस हुआ है। तो हमने 90 को माइनस कर दिया 5 से, 85 डिग्री आया। और उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है इन रेडियन, तो 85 का कन्वर्ट कीजिए रेडियन में, आपको मिलेगा 17, यू कैन सी क्लियरली 17 पाई अपॉन 360, सॉरी 17 पाई अपॉन 36, ये आपका वैल्यू आएगा। नाउ नेक्स्ट वन, 30 मिनट्स पास 6, तो ये 6:30 का। तो कंसिडर 2 पोजिशंस ऑफ क्लॉक हैंड्स एट 6 एंड 6:30, एक बार 6 बजे, एक बार 6:30 को। एंगल बिटवीन 2 कॉन्सिक्यूटिव पोजीशन। अब ये सिर्फ तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए 2 पोजीशंस रखना कि 6 बजे ऐसा पोजीशन रहता है, और 6:30 बजे ये जो मिनट हैंड है ये रोटेट होते होते यहाँ तक आता है। ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कि मिनट हैंड कैसे रोटेट करता है। नाउ
एंगल बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव पोजीशन सेम वे, ये 360 है, डिवाइड बाय जितने हैं पोजीशंस है 12 पोजीशन से डिवाइड कर दीजिए, 30 डिग्री एक ये आता है। फिर एंगल बिटवीन 6 एंड 6 क्यों, क्योंकि 6:30 बजे 6 एंड 6 पे आता है ना, तो ये 0 डिग्री है, लेकिन ये एंगल लिटिल मूव हुआ है ना इधर आवर हैंड, तो एंगल ट्रेस बाय आवर हैंड इन 1 मिनट कितना होता है हमेशा हाफ डिग्री। एंगल ट्रेस बाय 30 मिनट उसका आधा 15 डिग्री। एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड इट विल बी 0 डिग्री प्लस शिफ्टिंग ऑफ आवर हैंड कितना शिफ्ट हुआ है, और शिफ्ट हुआ है ज़्यादा शिफ्ट हुआ है, मतलब ऐड हुआ है, तो ऐड कर दीजिए 15 डिग्री मिलेगा। 15 डिग्री को रेडियन कर दीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट दिस वन, तो 5 मिनट्स पास्ट 1 सेम जैसे 6:30 का किया था एग्जैक्टली सेम, सिर्फ यहाँ पे क्या है कि 5 मिनट है तो 2.5 होगा, सेम एग्जैक्टली सेम है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये एंगल बिटवीन 1 एंड 1 तो 0 रहता है ये, और डायग्राम वगैरह निकालना कंपलसरी है, इसलिए तो यहाँ पे स्पेस दिए हैं। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में डिग्री दी हुई है, कितने बजे है दिखाना है अपने को, फाइंड एग्जैक्ट टाइम। तो ये फर्स्ट वन इज़ गिवन फॉर यू, फर्स्ट वन दिया हुआ है कि एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड कितना चेंज होता है, 5.5 डिग्री के रेट से चेंज होता है। तो 1 मिनट के लिए 5.5, तो 2 मिनट के लिए 11, डबल कीजिए, इसका मतलब 11 डिग्री लगता है 2 मिनट को, तो 44 डिग्री को कितना 2 × 44 डिवाइड बाई 11 8 आया, इसका मतलब 12:08। ये तो उन्होंने सॉल्व किया है, हमको सॉल्व करना है ये। तो 59 डिग्री है। व्हाट यू वांट फर्स्ट टाइम आफ्टर 6 o'clock फॉर 11 डिग्री एंगल इट टेक्स 2 मिनट्स टाइम। ओके, तो 59 डिग्री के लिए कितना टाइम लगेगा, 59 × 2 डिवाइड बाई 11, ये 118 डिवाइड बाई 11 यानी 10.72। इसको आप 10 मिनट्स ले सकते हैं, और राउंड ऑफ करके ये डिलीट करके 10 मिनट्स ले सकते हैं, या फिर राउंड ऑफ करके 11 मिनट ले सकते हैं। ओके, तो देयरफॉर एट 6:10 एंगल बिटवीन आवर एंड ऑफ क्लॉक विल बी 59 डिग्री, और एट 6:11 एंगल बिटवीन आवर हैंड ऑफ क्लॉक विल बी 59 डिग्री फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर 6 o'clock। अब इसमें से करेक्ट कौन सा है, 6:10 है या 6:11 है, ये आप जब घड़ी ड्रॉ करते हैं तब पता चलता है कि 6:10 और 6:11 दोनों में से कौन ज़्यादा नज़दीक वाला है, 59 डिग्री को कौन जा रहा है, तो वही वाला आ सकता है। ओके, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि विच वन इज़ एग्जैक्ट टाइमिंग, देयरफॉर एग्जैक्ट टाइमिंग इज़ हाउ विच वन, तो ये स्पेस आपके लिए है। फिर ये जो है वायर, ये लेंथ ऑफ आर्क और एरिया ऑफ सर्कल की एरिया ऑफ सेक्टर के लिए है। ये 2021 जो कोरोना के बैच वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए नहीं है, लेकिन 2021 के बाद जो 11th करने वाले हैं उनके लिए ये है। तो उसका आंसर फिल इन द ब्लैंक्स टाइप है ये वाला, कि उन्होंने बोला है S10 है तो 10 डाल दिया, थीटा रेडियन 5/2 डाल दिया, एरिया ऑफ सेक्टर यहाँ पे 5/2, ये R हाफ R, ये R थीटा, एक R थीटा का आया 10 यहाँ पे डाल दिया, तो एग्जैक्टली आंसर आया 20 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर निकालना है। तो पहले क्या करो, ये रेडियन का हमको पता नहीं, सबको कन्वर्ट करो डिग्री में, बेस्ट वे। पाई रेडियन मतलब 180 डिग्री रहता है, पाई डिग्री मतलब ऑलरेडी डिग्री में पाई की वैल्यू क्या रहती है 3.14, फिर 3 रेडियन कन्वर्ट करो, ये मिलता है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 3.14 डाल के, फिर 100 डिग्री तो चेंज नहीं होगा, π/2 90 डिग्री, फिर फ्रॉम अबव कन्वर्जन ये 3.14 छोटा है, फिर उससे बढ़ाइए, फिर उससे बढ़ाइए, फिर उससे बढ़ाइए, फिर उससे बढ़ा 180 डिग्री। असेंडिंग ऑर्डर में जो उसके ओरिजिनल वैल्यूज़ है वो आएंगे, असेंडिंग ऑर्डर में जो ओरिजिनल क्वेश्चंस में दिए वो आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका भी। तो
इसके बाद हम नेक्स्ट इस पे आते हैं। ये भी जो कोविड के बैच वाले हैं वो लोग के लिए डिलीटेड है, लेकिन उसके बाद वाले बैच के लिए कंपलसरी है। तो ये उन्होंने क्या बोला है कि रेडियन मेजर्स ऑफ एंगल निकाला AOB, फिर कॉर्ड AB, फिर लेंथ ऑफ आर्क AB, फिर एरिया ऑफ रीजन इनक्लोज बिटवीन कॉर्ड AB एंड आर्क AB। मतलब ये कॉर्ड AB और आर्क AB के बीच का ये वाइट वाला डिस्टेंस, ये वाइट वाला एरिया जो है उसको सेगमेंट कहते हैं। तो उस सेगमेंट का एरिया निकालना है। अब ये फर्स्ट स्टेप निकालते हैं, फाइंडिंग रेडियन मेजर्स ऑफ एंगल। तो ठीक है, ये रेगुलर ऑक्टागन है तो सेंट्रल एंगल विल बी लाइक दिस 360 डिवाइड बाई 8। रेगुलर है तो सारे साइड इक्वल है, तो इसका मतलब एंगल कितना आएगा 45 डिग्री का, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा एंगल। और π/4 रेडियन रहता है 45 डिग्री, मतलब एंगल आया π/4। फिर लेंथ ऑफ कॉर्ड AB, तो रेडियस OA एंड OB एक एक यूनिट है। इसका मतलब ये जो ट्रायंगल बना AOB, अगर ये 45 है तो इसका सामने वाला भी 45 आएगा। 45 हाउ मच, मतलब कोई भी दो साइड्स इक्वल है तो ये ट्रायंगल आइसोसेलेस होगा। 45 90 डिग्री का ट्रायंगल, तो इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो पाइथागोरस यूज़ करके हम निकाल सकते हैं ये। ओके, देन लेंथ ऑफ आर्क AB, ये वाला। फिर ये एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बिटवीन दिस, तो ये जो रीजन का फॉर्मूला है एरिया ऑफ सेगमेंट, ये यूज़ करना है थीटा डिग्री में कंसिडर करके। और इसको सॉल्व किया हुआ है ऐसे। तो ये जो है साइन 45, इसकी वैल्यू निकाले साइन टेबल से निकाले, जो आपके लॉग बुक में होता है। यहाँ पे पीछे दिए नहीं है वैल्यूज़, और ये जो एग्जैक्ट वैल्यू है। अब ये भी वही है ओमिटेड वाला। तो राइट सर्कुलर कोन है, लैटरल सरफेस एरिया निकालना है उसका। राइट सर्कुलर कोन रेडियस दिया है, स्लाइंटिंग हाइट दी है, लैटरल सरफेस एरिया बोला है πRL है क्या नहीं दिखाना है। तो कंस्ट्रक्शन कीजिए कि कट कीजिए, कट कीजिए परपेंडिकुलर, बराबर बीच में से कट कीजिए, कट परपेंडिकुलर, और खोल दीजिए वो कोन को ऐसे। कोन को खोलने के बाद आपको ये एक ऐसे सेक्टर मिलेगा, वो सेक्टर का रेडियस मिलेगा ये L, बेस में सरकमफरेंस ऑफ सर्कल बेस, मतलब सर्कुलर बेस, ये सर्कुलर बेस है 2πr है। ये गोल करके 2πr आया था, तो इतना A to B 2πr है आर्क लेंथ। और मतलब लैटरल सरफेस ऑफ दिस कोन, लैटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन विल बी एरिया ऑफ सेक्टर OAB का सेक्टर, वो होता है πr² थीटा। ये R मैंने कैपिटल लिया है क्योंकि ये R और ये R में जंबल नहीं होना चाहिए, इसलिए। तो r² थीटा में से एक R इधर लिखा, एक R थीटा इधर। आर्क थीटा कौन रहता है, आर्क लेंथ रहता है। फॉर्मूला 1, ये हाफ R और आर्क लेंथ। हाफ R तो हमारा रेडियस कोन L है, और आर्क लेंथ 2πr है। 2 कैंसिल, πRL आया, हेंस प्रूव्ड। ये अब इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये था हमारा प्रैक्टिकल 1, जो एंगल एंड इट्स मेजरमेंट है, फर्स्ट प्रैक्टिकल। अब इसके आगे के जो प्रैक्टिकल है ट्रिग्नोमेट्री 1, 2, ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। स्टूडेंट्स, ये था हमारा प्रैक्टिकल अबाउट एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। इसके आगे के प्रैक्टिकल सीरीज़ आते रहेंगे, हम अपलोड करते रहेंगे। उसके लिए आप सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।